सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक थी, जिसमें 8 प्रांतों के हमारे अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सारे जिला अध्यक्ष, वो सब लोग शामिल हुए। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे काम हमने नवंबर के महीने में तय किए थे, सदस्यता अभियान, कार्यकर्ता सम्मेलन, रचनात्मक कार्य, संगठन की मजबूती, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे संघर्ष, मोटे मोटे तौर पे इन सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में हम लोग इसी पे काम करेंगे। 23 मार्च को प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन हमने रखा है, लगभग 1 महीने के बाद, शहीद आजम भगत सिंह जी की पुण्यतिथि पे और डॉक्टर लोहिया की जयंती पे लखनऊ के अंदर। इसके अलावा प्रदेश भर में 16 स्थानों पे अलग अलग प्रांतों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। और 14 सितंबर को यूपी के अंदर एक रैली का आयोजन करेगी आम आदमी पार्टी। ये कार्यक्रम आज की तारीख में हम लोगों ने तय किया है। किस तरह की रैली होगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 14 सितंबर में एक रैली होगी, सभा। इसके अलावा हम अपना सारा काम जो करेंगे, उसमें मुख्य मुद्दा भारत के संविधान को जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तार तार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, उसकी मूल भावना के विपरीत काम किया जा रहा है, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को तोड़ा मरोड़ा डुबोया जा रहा है, और नफरत की आग में जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश को झोंका जा रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय इस मीटिंग में उभर के आया। और जिसको रोकने के लिए हम लोग पूरी मजबूती से काम करेंगे। कल मैंने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उर्दू भाषा के खिलाफ बोल रहे थे। मैं बड़ा हैरान हूं कि उर्दू भाषा जो हमारे उत्तर प्रदेश की देन है, लखनऊ की देन है, हमारे हिंदुस्तान की देन है, उस भाषा के खिलाफ हमारे प्रदेश के मुखिया बोल रहे हैं। और जब वो उर्दू भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बड़ी मजेदार बात यह है कि 4 मिनट 20 सेकंड के अपने भाषण में 9 बार उर्दू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तबके, उर्दू का शब्द, पायदान, उर्दू का शब्द, अगर, उर्दू का शब्द, बात, उर्दू का शब्द, बच्चों, उर्दू का शब्द, आदि, उर्दू का शब्द, सरकार, उर्दू का शब्द, अंदर, उर्दू का शब्द, दुनिया, उर्दू का शब्द। 4 मिनट 20 सेकंड में 9 शब्द उर्दू के बोल रहे हैं। तो आप तो बोल ही नहीं सकते हैं उर्दू के बगैर। भाषण दे रहे हैं आप खाली भड़काऊ। ये देखिए, मैं बहुत बड़ा सूरमा हूं, मैं उर्दू के खिलाफ बोल रहा हूं। ये स्थापित करना चाहते हैं आप। आपने उत्तर प्रदेश की हालत बताई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोकसभा के अंदर देश के शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी का जवाब है। वो जवाब मैं आपको दे दूंगा, पढ़िएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा, सवाल जरूर पूछिएगा। 8 महीने में 7,84,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। 8 महीने में 7,84,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है।
वो कौन है? वो मौलाना है, मुसलमान है वो किसके बच्चे हैं? वो 7,84,000 जो बच्चे हैं हमारे, जिन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ा है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी ही सरकार के मंत्री केंद्र के सहयोगी दल के जयंत चौधरी जी का जवाब है लोकसभा में। वो कौन से बच्चे हैं? वो किस लिए पढ़ने जाते हैं? वो बच्चे तो बेचारे मासूम बच्चे हिंदी पढ़ने जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं, संस्कृत पढ़ने जाते हैं, विज्ञान पढ़ने जाते हैं। उन बच्चों को आप सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और इतने बड़े वीर योद्धा बन रहे हैं, उर्दू के खिलाफ बोल दिया। बंद करो सारे रोजगार की चर्चा, ये स्वास्थ्य की चर्चा, शिक्षा की चर्चा, ये सब पीछे छोड़ो। अब 10 दिन तक इस पे बहस चलाओ देश में। तो ये बहुत खतरनाक बात हम लोगों के साथ हो रही है, यूपी के लोगों के साथ, कि असल मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, ध्यान भटकाने के लिए ये सारी बातें की जाती हैं। अखिलेश यादव को एक बयान आया आज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो इसको लेके और संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, इसको लेके हम लोग बहुत सारी गोष्ठियां और सम्मेलन भी करेंगे, ये भी हमने तय किया है। 7,84,000 बच्चों ने सरकारी, यूपी के टोटल 11 लाख हैं, पूरे हिंदुस्तान के 11 लाख बच्चे हैं, जिसमें 65,000 बच्चे आसाम के हैं और 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। और वो जवाब मैं आप सबको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, निकाल लो। तो हमारी प्राथमिकता क्या है? रोजगार के लिए नौजवान निकले, लाठी खाना है। फसल के दाम के लिए किसान निकले, लाठी खाना है। शिक्षा की आप बात कर नहीं सकते, 50,000 सरकारी स्कूल बंद करने की आपकी योजना है। तो इसलिए जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि ये हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, ये छोड़ के यूपी का भला और यूपी के लोगों का भला कैसे हो और मुद्दों की राजनीति कैसे हो और मुद्दों पे बात कैसे हो, इसके बारे में हमें ध्यान देना। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते? मुद्दों की राजनीति तो आप लोगों ने दिल्ली में भी की थी, लेकिन दिल्ली में करारी शिकस्त मिल गई। उत्तर प्रदेश 403 विधायक, मतलब संसदीय का क्षेत्र है, कैसे मतलब टैकल करेंगे? यही तो, इसी बात को तो लेकर चिंतित हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, मुद्दों की बात क्यों पीछे हट जाती है? क्योंकि यही नकली बातें लोगों के दिमाग पर ज्यादा प्रभाव डाल रही हैं। ये झूठी, नकली, बेबुनियाद बातें, जिनका आदमी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है, जिसका आदमी की जिंदगी में एक पैसे का लाभ नहीं है, वो उसके दिमाग पर ज्यादा प्रभाव डाल रही हैं। और उस प्रभाव को कम करने में विपक्षी दल पीछे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। मैं स्वीकार करता हूं, हम लोग पीछे हैं, उसमें हम नहीं सफल हो पा रहे हैं। अखिलेश यादव को बयान आया है आज ही, उन्होंने कहा है कि जो महाकुंभ में टॉयलेट घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए की बलियां लगाई गई हैं। अब वो तो सारी चीजें जांच का विषय है, क्योंकि अव्यवस्थाएं तो बहुत भयंकर है वहां पे, कोई चीज अब तो छिपी नहीं है। अव्यवस्थाओं का तो अंबार है, लोगों की जान गई है महाकुंभ में, तो इसलिए सारी चीजें जांच में सामने आएंगी। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है, वो भी बहुत चिंताजनक है कि वहाँ के पानी को नहाने लायक बताया नहीं वहाँ पे, कि वो नहाने लायक भी है। सर, उत्तर प्रदेश में केंद्र में दोनों नमामि गंगे पे आप इतनी बड़ी योजना चला रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आपका ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि वो पानी पीने लायक, नहाने लायक है ही नहीं है। यूपी सरकार को रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी, मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में बोला है कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो लड़े मोदी जी से जाके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो मोदी जी का है ना, तो उसको जाके झगड़ा करें, फिर कहिए योगी जी से। टकरा रहे हैं, बिल्कुल टकरा रहे हैं, लेकिन उसमें तो जो बड़ा वाला इंजन है, उसको नमामि गंगे की योजना तो उसकी है ना, तो कौन कौन सा किससे टकरा रहा है देखिए उसमें। लेकिन जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, वो वास्तव में चिंताजनक है।
और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। तो मामूली बात नहीं है ये। इसको योगी जी ऐसे विधानसभा में टाल दें और रिपोर्ट को अस्वीकार कर दें, इससे काम नहीं चलेगा। दिल्ली में सीएम का चेहरा भी साफ नहीं हुआ है, क्या लगता है किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आम आदमी पार्टी की कि दिल्ली में किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए इस बार? अब देखिए, वो चुनाव जीते हैं, किसको बनाएंगे ये उनकी प्राथमिकता है, अब उसमें मैं क्या बोलूं। जो भी मुख्यमंत्री बनाए वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करे, बस हमारी तो यही अपेक्षा है। 10 साल तक आप लोगों ने सेवा की, जनता के बीच भी गए होंगे, कुछ उनकी भावनाएं भी रही होंगी, कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन भी रही होंगी। देखिए, जनता को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। 3 बार उसी जनता ने हमको जिताया और 1 बार हम हारे, और 43% वोट भी दिया है उन्होंने। 2% वोटों के अंतर से हम चुनाव हारे हैं। अब वो 2% वोटों के अंतर पे मैं रोना रोऊं, वो ठीक नहीं है राजनीति में। जो फैसला जनता ने दिया उसको स्वीकार करना चाहिए। उसके कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने धांधली भी किया, वोटर लिस्ट में भी हेरफेर किया, धन बल बाहुबल का भी खूब जम के प्रयोग किया, लेकिन ठीक है, वो राजनीति का हिस्सा है। मैं उस पर रोने धोने में नहीं जाता। चुनाव में हम हारे हैं, उसको स्वीकार करना है। भारत के जो नए इलेक्शन कमीशन बने, इस पर क्या कह रहे थे? तो रातों रात इलेक्शन कमीशन चुन लिया गृहमंत्री ने, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले इन लोगों ने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चयन प्रक्रिया से अलग किया, और अब जो चयन प्रक्रिया है उसमें सरकार के लोगों का बहुमत है, यानी कि एक प्रधानमंत्री के मंत्री और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखते चयन प्रक्रिया में, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से हो पाता, क्योंकि 2 न्यूट्रल आदमी उसमें रहते और एक सरकार का आदमी रहता। आज 2 सरकार के आदमी है और एक एलओपी है। संजय जी, स्वाति मालीवाल ने कपूरथला हाउस में जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी उसमें एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा से रिजाइन लेने के लिए बुलाया गया था ताकि राज्यसभा में केजरीवाल साहब जा सकें। उनकी किसी बात पे मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार के बाद कांग्रेस बड़ा संतुष्ट नजर आ रही है। अब उनसे उनकी संतुष्टि का कारण पूछिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के जीतने से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, जिस तरह से स्टेट इसलिए तोड़ रहे हैं, तो यूपी में आगे आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी? इसी में मेरा भी सवाल। देखिए, अभी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है वो मैंने आपको बता दिया। हमारी भूमिका संगठन निर्माण की है, हमारी भूमिका संविधान की रक्षा की है, हमारी भूमिका उत्तर प्रदेश में जो नफरत की राजनीति का बीज बोया जा रहा है उसको खत्म करने की है, और उससे कोई अच्छी राजनीति निकलेगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं इंडिया गठबंधन साथ लेके चलेंगे, कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या आप साथ रहेंगे? अभी ये सब बहुत जल्दबाजी के सवाल है। हमने अपनी पार्टी की जो भूमिका है उसके बारे में आपको नहीं, अखिलेश जी का कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ समझौता है। लोकसभा वो चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में हमने भी साथ दिया था। उस चुनाव में आज की जो हमारी मीटिंग है वो पार्टी का विस्तार, पार्टी के संगठन निर्माण, पार्टी के कामों के बारे में हम कैसे आगे। मिली है कि पिछले 3 महीने में आपके यहाँ यूपी में कितने सदस्य बने? ये आंकड़ा दिनेश जी के पास है। कुछ जिलों में 5000 से भी ज़्यादा मेंबर बने हैं हमारे, तो वो सब डाटा हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.